जंगल के घने पेड़ों के बीच सूरज की किरणें चू रही थी। एक शांत चुचुहाती सी नदियां पास से बह रही थी। एक युवा लड़का आर्यन एक पत्थर पर बैठा, अपने माथे पर बिखरे बालों को ठीक करते हुए गहरी सांस ले रहा था। उसके चेहरे पर हल्की खींच और चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। आंखों में एक अधूरा सवाल, आखिर मुझे गुस्सा इतना क्यों आता है? पक्षियों की मीठी चहक में भी आर्यन को शांति नहीं मिल रही थी। उसके पास एक पुरानी घड़ी रखी थी, जिसे वो बार बार देखता। घड़ी की टिक टिक जैसे उसके अंदर की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। सांझ की हल्की हवा उसके चेहरे से गुजर रही थी। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में हर छोटी बात किसी बड़े तूफान का रूप ले रही थी। पास के पेड़ से एक सूखा पत्ता गिरा और उसका ध्यान भंग हुआ। उसने पत्ते को उठाया और ध्यान से देखने लगा। पत्ता जैसे झड़ते समय के प्रतीक के रूप में उसके हाथ में कांप रहा था। उसके मन में आवाज आई, क्या मेरा गुस्सा भी ऐसे ही झड़ सकता है? आर्यन के हाथों की मुट्ठी धीरे धीरे खुली और पत्ता हवा में बह गया। आसमान में बादल उमड़ने लगे, जैसे उसके मन की बेचैनी। एक बूंद बारिश की गिरी और आर्यन ने मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखा। बूंदों की ठंडक ने उसके मन की तपिश को कुछ शांत किया। यकायक उसके मन में दादी की बात याद आई, गुस्सा तो आग के समान है, जलाने वाले को ही पहले जलाता है। अचानक उसके चेहरे की खींच कुछ कम हुई। आसमान साफ होने लगा। सूरज बादलों के पार से झांकने लगा। आर्यन उठ खड़ा हुआ। उसके कदम अब हल्के महसूस हो रहे थे। घड़ी की टिक टिक अब संगीत जैसी लग रही थी। उसने जंगल के पगडंडी पर चलना शुरू किया। हर कदम के साथ जैसे उसके अंदर कोई बोझ कम हो रहा था। पेड़ों की छांव में उसे अब सुकून मिल रहा था। पक्षियों की चहक उसके अंदर की आवाज बन गई थी। आर्यन ने महसूस किया, उसका गुस्सा अब धीरे धीरे छूट रहा है। हर कदम के साथ जैसे कोई नई रोशनी पा रहा हो। जैसे जैसे आर्यन गांव की ओर लौट रहा था, उसके दिल में एक नई आशा थी। घड़ी की टिक टिक अब भविष्य के नए समय का प्रतीक थी। गांव के करीब पहुंचकर उसने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा। शायद ये गुस्सा भी एक यात्रा थी, जिसने उसे स्वयं से मिलवाया। उसने अपनी जेब से एक छूटी हुई घड़ी निकाली, जिसे वह हमेशा संभाल कर रखता था। समय सब बदल देता है, उसने सोचा। वो मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर बढ़ गया, एक नई शुरुआत की ओर। पेड़, पक्षी और हवा सब जैसे उसे अलविदा कह रहे थे। अब जीवन उसे गुस्से की नहीं, बल्कि शांति की ओर ले जा रहा था। उस जंगल की यात्रा ने उसे खुद से रूबरू करवा दिया था। सूरज ढलने को था और आर्यन का मन अब शांत था। शायद ये गुस्से का आखिरी पड़ाव था, जहां से सुकून की राह शुरू होती है।